मुस्लिमों ने ईसाइयों का जीना ही मुहाल नहीं किया है, बल्कि इन्हें मार भी रहे हैं। मुसलमानों ने बुरी तरह से उत्पात मचा रखा है। नाइजीरिया में दरअसल यहाँ रहने वाले ईसाइयों का खात्मा कर रहे हैं। नाइजीरियन मुसलमानों का ये जो आतंक है वो इस हद तक बढ़ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब नाइजीरिया को धमकी दे डाली है। आखिर ये कट्टरपंथी मुसलमान क्यों ईसाइयों को मार रहे हैं और क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर धमकी दी है, बताएंगे आपको। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। नाइजीरिया में भयंकर उत्पात मचा हुआ है क्योंकि लड़ाई चल रही है कट्टरपंथी मुसलमान और ईसाइयों के बीच, जहां मुसलमान ईसाइयों के खात्मे पर उतारू हैं। और ये लड़ाई चर्चा का विषय इसीलिए बन गई क्योंकि सामने आई ट्रंप की खुली धमकी। दरअसल ट्रंप गुस्से में है क्योंकि नाइजीरिया में मुस्लिम कट्टरपंथी ईसाइयों का खात्मा करने पर तुले हैं। ट्रंप ने कहा है अगर ये हत्याएं नहीं रुकी तो अमेरिका अपनी फौज भेजेगा, हवाई हमले करेगा और इन इस्लामिक आतंकियों को खत्म कर देगा। देखिए हुआ क्या कि शनिवार को ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा, नाइजीरिया में हजारों ईसाई मारे जा रहे हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट जिम्मेदार है। मैंने अपने युद्ध विभाग को आदेश दिया है कि कार्रवाई की तैयारी करो। अगर हम हमला करेंगे तो तेज, क्रूर और मीठा होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आतंकी हमारे प्यारे ईसाइयों पर करते हैं। नाइजीरियाई सरकार जल्दी कदम उठाए वरना अमेरिका सारी मदद रोक देगा और बंदूकें गरजने लगेंगी। आज तो ट्रंप खुलकर बोल रहे हैं जब ईसाइयों पर हमले हुए, लेकिन उस वक्त ट्रंप कहाँ थे जब हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, जब बांग्लादेश में मुसलमान उत्पात मचा रहे थे। मतलब सीधा है कि ट्रंप जातिवाद की राजनीति पर आ गए हैं क्योंकि अब हमले ईसाइयों पर हो रहे हैं और सामने आकर खुली धमकी इन्होंने दे दी है नाइजीरिया को। रविवार को फ्लोरिडा से वाशिंगटन लौटते एयरफोर्स वन में ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे रिकॉर्ड संख्या में ईसाइयों को मार रहे हैं। जमीनी फौज भेजनी पड़े या हवाई हमले, हो सकता है हम ऐसा होने नहीं देंगे। ट्रंप ने नाइजीरिया को धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन करने वालों की लिस्ट में डाला, जिसमें चीन, पाकिस्तान, रूस जैसे देश हैं। दरअसल नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है जहां 22 करोड़ जनसंख्या वाली आबादी है, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम आबादी है और ईसाई आबादी कम है। उत्तर में बोको हराम और ISIS जैसे मुस्लिम आतंकी ईसाई गांवों पर हमला करते हैं, चर्च जलाते हैं, लोगों को काटते हैं। मध्य हिस्से में फुलानी मुस्लिम चरवाही ईसाई किसानों की जमीनें हड़पते हैं। झगड़े में सैकड़ों ईसाई मारे जाते हैं। पिछले 5 साल में 50,000 से ज्यादा ईसाई मारे गए, लाखों बेघर हुए। ये कोई छोटी हिंसा नहीं, मुस्लिम कट्टरपंथी ईसाइयों को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप सही कह रहे हैं कि नाइजीरिया की मुस्लिम बाहुल सरकार चुप बैठी है। राष्ट्रपति बोला टिनूब मुस्लिम है और उनकी पार्टी में फुलानी नेता हैं और वो कहते हैं कि हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ईसाई इलाकों में फौज नहीं भेजी जाती है। बोको हराम खुलेआम घूमता है। ट्रंप ने शुक्रवार को ही नाइजीरिया को स्पेशल कंसर्न कंट्री घोषित किया है। अब अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेट ने ट्रंप को जवाब दिया है, हाँ सर, युद्ध विभाग तैयार है, ईसाइयों की हत्याएं तुरंत रुके वरना हम इन इस्लामिक आतंकियों को मारेंगे। टिनूबू के सलाहकार डेनियल बवाला बोले कि हम अमेरिकी मदद लेना चाहते हैं लेकिन अपनी आज़ादी का सम्मान चाहिए। ट्रंप के बयान को हम सीरियसली नहीं लेते, वो नाइजीरिया को पसंद करते हैं। दोनों नेता मिलेंगे तो आतंकवाद पर अच्छा प्लान बनेगा, लेकिन अंदर से डर है क्योंकि नाइजीरिया अमेरिका से हथियार और ट्रेनिंग लेता है। अब सब रुक सकता है। पहले तो समझ लेते हैं कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ट्रंप का धमकी भरा पोस्ट सामने क्यों आया है और ट्रंप ने इस बात पर क्यों एक्शन लिया है। तो ट्रंप ईसाई वोटर्स के हीरो हैं। अमेरिका में 70% ईसाई हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया में ईसाइयों की रक्षा हो। दूसरा, नाइजीरिया अफ्रीका का तेल किंग है, अमेरिका वहां बड़ा निवेशक है और अगर ईसाई मरते रहे तो पूरा देश अस्थिर हो जाएगा, तेल सप्लाई रुकेगी। तीसरा कारण यह है कि बोको हराम और ISIS ग्लोबल खतरा है। ट्रंप कहते हैं इनको जड़ से खत्म करो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।